तो हेलो एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आज की क्लास में हम काफी आसान तरीके से उसका परिचय करने वाले हैं, जिसमें मैं शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर में बताऊंगा कि क्या है, कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आपको हल करने हैं और क्या इंपोर्टेंट है, क्या एग्जाम में आएंगे, हर चीज बताने वाला हूं। इसलिए बने रहें आप अंत तक वीडियो में, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक चीज बता दें कि भैया कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो निर्देशांक ज्यामिति, उससे पहले हमको जानना है क्या, एक कार्तीतल। कार्तीतल कैसे बोलते हैं? ग्राफ को। कैसे बोलते हैं? ग्राफ को। जो एक्स और वाई अक्ष दो तलों से मिलकर, मतलब दो अक्षों से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? कार्तीतल। क्या कहते हैं? कार्तीतल या फिर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं बना दूं, प्लीज वेट 2 मिनट। 2 मिनट। चलो इतना ही ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ग्राफ दर्शाना सीख लो। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और ये नीचे का होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, ठीक है। पहले ग्राफ दर्शाना सीखिए। तो क्या होता है, इस साइड होते एक्स अक्ष की। सबसे पहले ये देख लो, पहले 2 मिनट निर्देशांक के पहले ये चीज से देख लो कि ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ये बिंदु ऊपर काटता है। क्या करता है? बिंदु ऊपर काटता है, और दो अक्षों को मिलकर एक क्या बनता है? कार्तीतल। क्या बनता है? कार्तीतल। जो एक्स अक्ष होता है, जो एक्स अक्ष होता है वो होता है क्षैतिज। कैसा होता है? क्षैतिज होता है। लेकिन जो वाई अक्ष होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर, यानी खड़ा। खंबा कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जैसे जमीन पे कोई चीज रखी, वो कैसी रखी होती है? क्षैतिज, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे दर्शाना सीखते हैं। तो क्या करते हैं, जो एक्स वाला अक्ष है उस साइड प्लस वाले होते हैं। प्लस से 1 से लेकर अंत तक ले जाओ, जहां तक ले जाना, ठीक है। बट हम कहां तक? 5 तक दर्शा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये होगा 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4, ये होगा 5, ठीक है। अब वाई पे ऊपर जाते हैं, ठीक है। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है प्यारे भैया। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी सी दिख रही है, इसे छोटा कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है प्यारे भैया। ऐसे दर्शाया जाता है ग्राफ। अब इस ग्राफ में 4 चतुर्थांश होते हैं। अब चतुर्थांश क्या होते हैं? तो जो ए भाग दिख रहा है ऐसा और ऐसा, ऐसे और ऐसे, ये समकोण बना जितने में, ये कहलाता है क्या? चतुर्थांश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो भैया कि एक होता है जहां पे कटता है ना, ये जहां पे दोनों रेखा काटती हैं, आसपास काटना क्या होता है? जैसे हमने यहाँ से निकाल दी तो ये कट गए यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 2 रेखा निकाल दी तो देखो ये यहाँ पे कट रही है। तो जहां पे कटान बिंदु होता है उसे बोलते हैं इसमें मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक मैं बताऊंगा कि निर्देशांक है क्या। इसमें एक चीज बस देख लो कि भैया मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, यानी आगे वाला जो है ये कहलाता है एक्स अक्ष वाला, कि एक्स अक्ष पे हम कितने कदम चल रहे हैं, ठीक है। मैं भी आगे अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। और पीछे वाला जो है कॉमा के बाद लगा है, ये होता है वाई अक्ष वाला। क्या होता है? वाई अक्ष वाला, कि वाई अक्ष पे हम कितने कदम चल रहे हैं। वो अभी बताएंगे कि कैसे, कहाँ कैसे चलना है, किस कदम, मतलब किस साइड चलना है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज बस जाननी चाहिए हमारे लिए कि भैया मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं। दोनों रेखाएं मतलब दोनों अक्ष आपस में जो काटते एक दूसरे के लिए, उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक होते हैं 0,0।
0। ठीक है, अब हमने ये भी जान लिया कि ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय है और ये चतुर्थ है। ठीक है, अब एक चीज और जान लें कि इसमें प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों संख्या कैसी होती है, प्लस की होती है। दोनों संख्या कैसी होती है, प्लस की। x वाली संख्या भी प्लस की रहेगी और y वाली संख्या भी प्लस की रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में कि इसमें x वाली माइनस की होती है और y वाली प्लस की होती है। ठीक है, अब तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि इसमें x वाली संख्या माइनस की होती है और y वाली संख्या भी माइनस की होती है। ठीक है, इस पूरा संपूर्ण परिचय कक्षा 9वीं वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं चतुर्थांश पे। तो इसमें क्या होता है, x वाला प्लस का होता है और y वाला का होता है, माइनस का होता है। एक क्लास 11th तक का है, क्लास 11th में भी ये चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे क्या जानना है, तो इसके आगे जानना हमको निर्देशांक क्या है। निर्देशांक क्या है, तो जैसे मैंने बोल दिया प्यारे भैया कि हमको इसका ये चीज भी जान लो कि रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। तो जैसे हमें ग्राफ में एक ग्राफ है तो उसके हमें एग्जैक्ट एक पोजीशन चाहिए, एक व्यक्ति की, कोई व्यक्ति यहीं कहीं पे खड़ा है तो उसकी हमको एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए। तो उस पोजीशन को पता करने के लिए हमको ग्राफ का उपयोग करना पड़ता है कि वाई मतलब दाएं साइड कितने कदम पर खड़ा है, फिर उसके बाद बाएं साइड में कितने कदम पे खड़ा है, फिर और कितने कदम पे खड़ा, मतलब ऐसे ही पता चलता है ग्राफ के द्वारा। ठीक है, रियल लाइफ में इसका बहुत उपयोग है। ठीक है, तो अब हम क्या चीज जान लेते हैं कि निर्देशांक क्या है। जैसे मैंने एक दे दिया 4,3 दे दिया, 4,3 एक बिंदु दे दिया, ए बिंदु है, मान लो क्या है, एक ए बिंदु दे दिया 4,3। अब 4,3 है क्या, तो जो आगे वाला है, आगे वाला जो अंक है वो होता है एक्स अक्ष का। ठीक है, और जो पीछे वाला है वो होता है वाई अक्ष का। ठीक है, तो आगे वाला जो एक्स अक्ष का है इसे बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और इसे वाई अक्ष को वाले को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं भैया, कोटि। इसे बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि। ठीक है, और एक चीज और पूछ लेते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या बोलते हैं। एक्स अक्ष इंपोर्टेंट, बहुत बहुत इंपोर्टेंट, से मार्क कर लेना अच्छे से। ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, और एक आता है y अक्ष के, आपको ये 7.1 में देखने को मिलेंगे, और उदाहरण नंबर 5 में निर्देशांक होते हैं 0, y। अच्छे से मार्क कर लेना, ये अच्छे से ऐसे बादल बना के लिख लेना। ठीक है, और क्या काम आता है, और आपके लिए सबसे पहले निर्देशांक देखें, पहले यही देखें। ठीक है, कि देखो क्या है, एक ए बिंदु है जिसमें है 4,3। अब 4 क्या है, 4 आगे होता है एक्स अक्ष पे, यानी एक्स अक्ष पे जाना अपन को। प्लस वाला है, प्लस वाला एक्स अक्ष कहाँ है, ये है प्लस वाला, ये है। ठीक है, तो प्लस मतलब कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। कहाँ तक, 4 कदम जाना है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, कितने कदम जाना है, 4 कदम जाना है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, जो कोमा के बाद क्या है, 3, 3 का क्या है, वाई वाला। वाई में कहाँ जाना हमको, प्लस वाले साइड। प्लस वाला साइड कहाँ है, ऊपर है कि नहीं, तो हमको जाना है ऊपर 3 कदम। कितने कदम जाना है, ऊपर 3 कदम। बस यही है एक निर्देशांक। फिर इसको जाओ यहाँ से सीधे और यहाँ से इसको क्या कर दो, मिला दो। अब ए बिंदु क्या है, ए, और इसको क्या लिख देंगे, 4,3। ठीक है प्यारे भैया, ए है निर्देशांक, समझ गए। अगर यदि हमने एक और दे दिया -4,3 दे दिया, नहीं इसको और -3 लिख लो, क्या लिख लो, माइनस का 3। अब हमने क्या बोला, तो आगे वाला होता है x, यानी -x साइड जाना है, माइनस का है तो -x साइड जाना है। ठीक है, -x साइड कितने कदम जाना है, 4, 1 2 3 4, -4 तक जाना है। ठीक है, और y कहाँ है, माइनस वाला, ये है नीचे, है नीचे की नहीं, नीचे, तो कितने कदम जाना है, नीचे 3 कदम। ठीक है, अब इनको भी मिला दो, ऐसे ऐसे मिला दो। ठीक है, तो ए बिंदु आ गया अपन के लिए। ठीक है, कितना बिंदु आया ये, -4, माइनस का 3, जैसे मान लेते बी। ठीक है, बी। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ आ रहा है। ये संपूर्ण ज्ञान है, पूरा संपूर्ण ज्ञान, इतने से ज्यादा कुछ नहीं है ग्राफ में। बस एक होता है अलग से, एक 3D भी होता है। क्या होता है, 3D, वो आप 11वीं 12वीं पढ़ोगे। यहाँ पे आपके कुछ उपयोग नहीं है, 9वीं 10वीं में कुछ उपयोग नहीं है 3D का। ठीक है, ये है 2D। क्या होता है, 2D। ठीक है, 3D पढ़ोगे आप 11th 12th में। अब आते हैं कहाँ, अब एक
क्वेश्चन आता है आपके लिए 7.1 में, अब इतना बेसिक है और उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब आते हैं अपन 7.1 पे, क्या पे आते हैं कि 7.1 में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो 7.1 में हमारे लिए क्वेश्चन रहेंगे कि जैसे एक बिंदु दे दिया होगा ए बिंदु 4,3 और एक बी बिंदु दे दिया होगा 3,-7, ये दोनों बिंदु दे दिए, ठीक है। अब ए बिंदु दोनों दे दिए तो क्या बोला उसने कि ए और बी के बीच की दूरी याद करो, ए और बी के बीच की दूरी याद करो, क्या करोगे, दूरी। अब दूरी याद करने के लिए अब क्या करेंगे, कैसे दूरी निकाल लेंगे, तो उसके लिए एक सूत्र है, क्या है, एक सूत्र है जो कि हम 7.1 में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे नोट करें अच्छे से, इंपोर्टेंट मिले, ठीक है। और इसी में 7.1 में एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो एक दूरी वाला है और दूसरा होता है संरेख वाला। क्या होता है, संरेख। संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे स्थित होना बिंदु। जैसे मान लो हमने 3 बिंदु दे दिए, ठीक है, मान लो 3 बिंदु दे दिए ए बी और सी। ए दे दिया 4,2, एक दे दिया -2, -3, एक दे दिया 7,4। चलो एक 3 बिंदु दे दिए। मैंने बोला क्या यह तीनों बिंदु संरेख हैं, कैसे पता करेंगे हम संरेख है। तो संरेख के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं ए बी की, क्या निकालते हैं, ए बी की। फिर निकालते हैं हम बी सी के बीच की दूरी, पहले इन दोनों के बीच की निकालते हैं, फिर भैया इन दोनों के बीच की निकालते हैं। फिर निकालते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले यानी ए सी की, फिर निकालते हैं ए सी की। यदि ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी यदि ए सी के बराबर आ गई, क्या, यदि ए सी के बराबर आ गई तो भैया संरेख होंगे बिंदु। यदि ए सी के बराबर नहीं आया तो आपके बिंदु संरेख नहीं होंगे, ठीक। अब देखो, अब तीसरे क्वेश्चन आते हैं समदूरस्थ वाले। कौन से आते हैं, समदूरस्थ वाले। कि नहीं, उससे पहले है, समदूरस्थ के पहले है कि कोई आपको कोई 3 बिंदु दे देगा या फिर 4 बिंदु दे देगा। मान लो ये 3 बिंदु दे दिए, मान लो, ठीक है, ए बी सी 3 बिंदु दे दिए। पूछेगा क्या भैया एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आप क्या करोगे, मान लो ए बी सी है, ए बी सी है। समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है कि भैया दो भुजाएं समान होती हैं। क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान यानी यदि ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और ए सी की दूरी निकालेंगे। यदि इनमें दो भुजाएं समान आ गई, मतलब एक सा आंसर आ गया दोनों का, तो हम क्या बोलेंगे, भैया यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब तीसरी चीज आती है कि भाई समदूरस्थ वाली, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा ऐसे में, आपको अपन को करना है ओनली 10-15 मिनट का, ठीक है, 10-15 मिनट का तो हो गया होगा। देखो, तो जैसे एक आता है समदूरस्थ वाला, जैसे कोई भैया क्वेश्चन वाले एक पॉइंट दे देंगे कि एक ए बिंदु है 4,7, एक बिंदु दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि इस ए बिंदु से कोई दो बिंदु हैं जो कि समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ यानी सम यानी समान, दूर यानी दूरी, और स्थित यानी स्थित, समान दूरी पे स्थित है। जैसे मैंने वो यहाँ पे दे दिया 3,4 और यहाँ पे हो गया -2, -3, ठीक है। इसे मान लेंगे पी बिंदु, इसे मान लेंगे क्यू। यानी जो ए बिंदु है इससे ये दोनों कैसे हैं, समान दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। समान दूरी पर स्थित है यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसे ए पी बराबर ए क्यू लिख सकते, नहीं लिख सकते, ए पी बराबर ए क्यू, कि भैया ये समान दूरी पर स्थित है, तो समान दूरी पर इनकी दूरी और इनकी दूरी समान रहेगी। जैसे इसकी 4 दूरी तो इसकी 4 दूरी, मतलब समान ही दूरी पे स्थित है, तो इसको ऐसे लग सकते हैं। फिर इसे ऐसा करके फिर दोनों साइड हम दूरी निकालते हैं, दोनों साइड की दूरी निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र लगा लगा के, तो उसके बाद लास्ट नंबर करके उसका आंसर निकाल लेते हैं, जो कि हम काफी अच्छे से डिटेल में बताएंगे एक एक क्वेश्चन। अब आते हैं 7.2 पर। किस पे आते हैं, 7.2 पे। तो 7.2 में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब प्यारे भैया इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, बड़ा आसान है, ठीक है। अब इसमें जान लेते कि m1 m2 है क्या।
तो M1 M2 होता है अनुपात, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा 2:3, क्या दिया रहेगा 2:3, ठीक है। तो 2:3 में क्या है, जो 2 है वो होता है M1 और 3 है जो वो है M2, बस इतना सा है। M1 की जगह पे आप 2 रख दोगे और M2 की जगह पे 3 रख दोगे और जो निर्देशांक दिए रहेंगे उसमें x1 y1 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो हम आगे की वीडियोस में एक एक वीडियोस में प्रॉपर बताएंगे, दूरी सूत्र का उपयोग बताएंगे, फिर विभाजन सूत्र का उपयोग बताएंगे। फिर अब तीसरी चीज आती है उसी में, मध्य बिंदु सूत्र। कौन से, ये है विभाजन, क्या है विभाजन। अब आती तीसरी चीज मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2, ये होता है मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इस वीडियो में मैंने काफी आसानी से हर चीज बताई हुई है कि बेसिक है क्या, इसका यूज है क्या, 7.1 में हम क्या पढ़ेंगे, 7.2 में हम क्या पढ़ेंगे, 7.3 में, 7.3 नहीं 7.2 तक, 7.2 में हम इन दोनों फॉर्मूला का यूज देखेंगे और 7.1 में ओनली इसका, ठीक। और इसके बाद मैं दूरी सूत्र का प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि दूरी सूत्र कैसे यूज होता है, कैसे दूरी निकालते हैं दो निर्देशांकों के बीच, दो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम विभाजन सूत्र का यूज करते हैं, कैसे हम मध्य बिंदु का यूज करते हैं। एक एक वीडियो प्रॉपर मैं बना के दूंगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मैं वही वीडियो बनाता हूँ, फालतू वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। इसलिए आपको यदि परिचय पसंद आया हो तो आगे के वीडियो के लिए भी बने रहें हमारे चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफी लंबा हो गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।